सूरज अग्नि पवन सब, चांद सूरज अग्नि पवन सब, आपन मन से चलाए मोर बड़ा देव। सुमरी सुमरी जस गाँव होना, सुमरी सुमरी जस गाँव मोर बड़ा देव। सुमरी सुमरी जस गाँव होना। राजा होए चाहे होए भिखारी, तोर ले सबके भलाई, तोरे सबके भलाई हो देवता, तोरे सबके भलाई। अन्नदाता तय धरती के, अन्नदाता तय धरती के, मेरी मेरी बात नवाओ मोर बड़ा देव। सुमरी सुमरी जस गाँव होना, सुमरी सुमरी जस गाँव मोर बड़ा देव। सुमरी सुमरी जस गाँव होना, सुमरी सुमरी जस सुमरी सुमरी जस गाँव होना, सुमरी सुमरी जस गाँव मोर बड़ा देव। सुमरी सुमरी जस गाँव होना। राम नाम सुमिरन कर ले मोर भैया, मन में धर ले धीरा रे। बिगड़ी बात सब वो ही संवारी रे दादा। रामचंद्र रघुवीरा। सुमिरन कर ले मोर भैया, राम नाम सुमिरन कर ले, मन धर ले धीरा। राम नाम सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मोर भैया, राम नाम सुमिरन कर ले, मन धर ले धीरा। राम नाम सुमिरन कर ले। बिगड़ी बात सब वो ही संवारी दादा। रामचंद्र रघुवीरा, रामचंद्र रघुवीरा। संकट विपदा मारे मोरे संगी, राम का ही है आधारा। राम का ही है आधारा।
राम नाम सुमिरन कर ले, मन धर ले धीरा। राम नाम सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मोर भैया। राम नाम सुमिरन कर ले, मन धर ले धीरा। राम नाम सुमिरन कर ले, राम नाम सुमिरन कर ले, राम नाम सुमिरन कर ले। जोहार 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 भैया। गांव नगर के हाल चाल सब ठीक है ना? हाँ दादा, सब बने बने। दादा कोई कथा सुनाओ। कथा सुनाओ? का कथा सुनाओ? पुरानी कथा। हाँ दादा, कोई पुरानी कथा सुनाओ, पुरानी कथा। अरे कतेक पुराण कथा सुनाओ? तोर घर द्वार के कि राजा महाराज के? गोंड राजा की कथा सुनाओ दादा। हाँ दादा, गोंड राजा की कथा सुनाओ। अच्छा, तो गोंड राजा की कथा सुनाओ। हाँ दादा। तो भाई लोग, दाई दादा मन कान धर के सुनना। ये गोंड राजा की कथा है। राजाओं के राजा पेमल शाह की कथा सुनाता हूँ। वो बहुत प्रतापी राजा थे। दूर दूर तक उनका राजपाट फैला हुआ था। राजा पेमल शाह का धरती पर अवतरण ब्रह्मा के हाथों हुआ था। ब्रह्मा ने संसार की रचना की। उन्होंने ब्राह्मणों क्षत्रियों को बनाया और गोंडों को बनाया। ब्रह्मा ने सोचा कि इस संसार की देखभाल कौन करेगा, प्रजा के हितों की रक्षा कौन करेगा। यह सोचकर ब्रह्मा ने बारी बारी से ब्राह्मणों को बुलाया, फिर क्षत्रियों को बुलाया और फिर अंत में गोंडों को बुलाया। मैंने सृष्टि की रचना कर दी है और अब इसके पालन पोषण का दायित्व तुम्हें सौंपना चाहता हूं। ब्रह्मदेव, हमें भक्ति करनी है और ज्ञान अर्जित कर लोगों को भी शिक्षित करना है। हमें क्षमा करें। ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया, अब क्षत्रियों को बुलाता हूं। मेरी रचाई इस सृष्टि के भरण पोषण का उत्तरदायित्व तुम्हें देना चाहता हूं। स्वीकार करो। प्रभु, हम तो योद्धा हैं। हमारा धर्म युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना है। हमें क्षमा करें ब्रह्मदेव। पृथ्वी का भार संभालने और देखरेख व पालन पोषण के लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा ने गोंड को बुलाया। वो किसी के लेन देन में नहीं था, न 3 में था न 5 में था। ब्रह्मा ने कहा, मैंने लाखों जीव जंतु बना दिए, अब मैं इस संसार को खुशहाल और समृद्ध देखना चाहता हूं। तुम इसका दायित्व संभालो तो मेरी चिंता दूर हो। महाराज,
तय मोला जाहिन कहा बे, मैं ओहिच करूं। आयुष्मान भवा। अरे कहाँ भैया? मोर खेत है यार, मोर खेता है? मोर खेत मताया के मोला कतस मोर खेत है। मोर खेता है? मैं जन्मे हुई यहाँ। मोर पुरखा पंगत के खेत है। कबले? मोर खेत में आए के तय बैला चला था सर, मैं तो नहीं कहा तोला। मैं तो नहीं कहा, मोर दादा परदादा यहाँ रहा है। मोर कहता है, मोर कहता है, मोर कहता है, मोर कहता है। ए भैया आए तो देख तो एला, ए भैया, हाथ करो, मोर कहता है। अब चले हावे घोड़ा टूरा नागर बैलाला हाकत हो, गढ़ जबलपुर मारे दादा मोर, जुड़ गए है गोड़ समाज रे भाई। गोंडों की आपस में लड़ाई देखकर ब्रह्मा सोच में पड़ गए। उन्होंने गोंडों के बीच से एक को राजा बनाने का सोचा। साजा पेड़ की मथानी बनाई, सांप की डोरी बनाई, 7 कोरी देवताओं को बुलाया और गोंड के शरीर को मथने लगे। मथने से भील निकले, जो तीर कमान लेकर नर्मदा के पार जंगल चले गए।
और देवार निकले, जो हाथ में फावड़ा लिए कांदा खोदने जंगल चले गए। सात कोरी देवता के मथने से राजगोंड निकले। उसे देख ब्रह्मा खुश हुए। ब्रह्मा कहने लगे, तुम राज करोगे, तुम ही हो राजा इस धरती के। यही कहकर ब्रह्मा अपने लोक वापस चले गए। इसी घराने में राजा पेमल शाह और उनके चार भाई दूधन शाह, बूढ़न शाह, शंकर शाह और दलपत शाह हुए। राजा पेमल शाह का ब्याह पातालकोट के राजा भोजा बल्लारे की बहन पोहपाल के संग बड़ी धूमधाम से होता है।
पेमल शाह गड़बड़ला में राज कर रहे हैं। सब लोग उनका हुक्म बजा रहे हैं। 900 जोड़ी हल नागर चल रहे हैं। 12-12 लाख खंडीदान हो रहा है। 1600 बैल हैं। नौकर चाकर का परवान नहीं है। सब रैयत चिरई चिरगुन जीवधारी अच्छे से खा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं।
कैसा खेल रचाया जी, कैसा खेल रचाया रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी, आएगा रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। या विपदा सब पर आके भैया, या विपदा सब पर जी, राम जी पर गे विपदा, सीता बन बन रोइन रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी, आएगा रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। पांडवन पर गे विपदा भैया, देखो नगर बैराट मजी, वही विपदा पर गे प्रेमल शाह पर, वही विपदा पर गे प्रेमल शाह पर, दर दर भटकने लागे रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी, आएगा 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 रचने वाला, कैसा खेल रचाया जी। तो भैया राजा पेमल शाह पर विपदा पड़ गई, खेत में एक भी दाना पैदा नहीं हो रहा है, बीमारी पर बीमारी बढ़ रही है, ढोर डांगर मर रहे हैं, हरवाह चरवाह काम धंधा छोड़कर भाग रहे हैं, महल अटारी गिर रहे हैं। ये विपदा ऐसी है भाई कि राजा पेमल शाह माहौल के दोनों में महुआ खा रहे हैं, केवलार, कचनार और कोसम भाजी खा रहे हैं, खाने के लिए चारों ओर मारे मारे फिर रहे हैं। पेमल शाह दलिया पकड़कर घर घर घूम रहे हैं, अनाज का कहीं एक दाना भी नहीं मिला, बिना दाना खाए जीव कैसे मानेगा भाई। रानी तोर मैके वाले बड़ धनी हुए, ते अपन मैके जाके कछु ले ला। पर काहे के शर्म है रानी, चोरी में शर्म हवे, चमारी में शर्म हवे, छिनारी में शर्म हवे, गरीबी में काबर शर्माबो। मैं मैके कैसे जाऊं, मोर लिघामा पैसा ना दाम हवे, मैके जाऊं तो अकोरा दारू तो ले जूं। याले टंगिया जा डोंगरली लकड़ी काट के ला, इन लकड़ियन ला मैं कलार ला बेच के मैके के लाने कछु सामान और दारू लान। हाँ
पेमल शाह है, गोंडों का राजा। कभी इसके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज लकड़ी काटकर बेचने जा रहा है। कैसा है मनुष्य का जीवन कि विपत्ति में कोई उसका साथ नहीं देता। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इसके खेत से हम दाना चुग चुग कर खूब खाते रहे हैं। इसके खेत के अनाज से ही हमने अपने बच्चों को पाला है। हाँ, कभी हम विपत्ति में थे, आज वो विपत्ति में है। चलो, उसके खाए का बदला चुकाने का समय आ गया है। हाँ हाँ, चलो चलो। का रे हंसा, का कथो भाई, काला बुलायो? महाराज, कभी आपके खेत से हमने खूब अनाज के दाने खाए हैं। आज आप विपत्ति में हो, हम आपके लिए मोती चुन चुन कर लाए हैं। रे चिरई चिरगुन हंसा, खाने पहनने का सामान होता तो मेरे काम का होता। मैं इन पत्थरों का क्या करूंगा? ये पत्थर नहीं है महाराज, हीरा मोती है। इनके लिए तो बड़े बड़े लोग मर कट जाते हैं। न खाने के हैं न पहनने के, इनसे भूख नहीं मिटती है। हीरा मोती सब पत्थर के बराबर है हंसा, पत्थर के बराबर। हंसों से ये कहकर राजा पेमल शाह लकड़ी का बोझा उठाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। तो संगी साथी ध्यान से सुनना, राजा रानी हो या चोर लबार हो, जीवन में सभी को कष्ट भोगना है। रानी पोपाल कलार के पास पहुंचकर लकड़ी के बदले अपने तुम्बे में दारू भरने के लिए कहती है। रहन दे रे भैया, मैं इतना हाँ भर ले जाऊं। ये तुम्बा सत्य का तुम्बा है, सत्य का। तुम्बे में जितना सामान रखो वो खाली ही रहता है। जय बड़ा देव। रानी पोपाल अपने मैके के रास्ते जा रही है दादा। अंधिया पहाड़, करिया पहाड़, नदी, कछार सब पार करते हुए 8 दिन और 9 रात में रानी पहुंचती है अपने भाई के महल। रानी भोपाल जाने लगी से अबा राजा न के लगे जंगाला पहाड़ डंगारा न के नदिया भाई बारा रजवाड़े नकाता नकात पत्ता ने कोट में भोजी बल्ला राजा के ढेगा रथ मैं के में। रे तुम कौन हो? कहाँ घुसी आ रही हो? मोला अपन भाई से मिलना है।
तो राजा मोर भाई है। अरे कौन हर तो जाओ, मोर भैया ला बुलाओ। के नाय? कोई मांगने वाली है जो अपने आप को राजा की बहन बता रही है। अच्छा, मोर ननदिया ही है। ओला कुकरी दरबा में ठहराए दो। भौजी, मैं भोपाल, तू ननद आओ भौजी। मोर भैया ला बुला दे भौजी। मोर ऊपर दया करो भौजी। मोर भैया ला बुला दे। रानी, तोर मायके में सब बने बने। हाँ, बने बने। तोर भौजी मन कैसे खातिरदारी करिस? अरे, ते तो चुटुक दिन माँ कसना चिकन हो गए सो बड़ सुघर दिखा था। बिल्कुल कुंवारी सही हो। अच्छा अच्छा, अब बहुत हो गया हंसी मजाक। मैं खेत जात हूँ, ते खाना वहीं चिल्ला दे। तो हल नागर और बैलों को लेकर राजा खेत की ओर चल देते हैं। झाड़ झंखाड़ काट के उसमें आग लगा देते हैं। घास पतवार जलने से आग की विशाल लपटें उठती हैं, जिससे दिल्ली दरबार के तख्त पर बैठे रोम बादशाह की दाढ़ी में आंच लगने लगती है और वो राजा पेमल शाह के पास पहुंचता है। राजा पेमल शाह, आपने इस जमीन को अपनी मेहनत और मशक्कत से आबाद कर दिया, लेकिन अब आप क्या पाएंगे? दरअसल आप बहुत सीधे हैं। चुनाचे एक काम कीजिए, आप यहां से चौरा दादर गढ़ मंडला चले जाइए और उसे आबाद कीजिए। रुखवा के
तो राजा और रानी दोनों बैठकर खा रहे हैं। जंगल में मंगल हो रहा है। यह खुशी का दिन है भाई। लेकिन खुशी के जाते कितना समय लगता है। राजा की नजर रानी के पैर पर जाती है। रानी के एक पैर में पहेड़ी सोने की है और दूसरे पैर में पहेड़ी चांदी की। यह देखकर राजा को रानी के चरित्र पर शंका होने लगती है। रानी, तो एक पैर के पहेड़ी सोन के और दूसर चांदी के कैसे हो गए? मैं तो अपन रास्ता रेंगत आए हूँ। एक पेड़ी सोन के और दूसर चांदी के कैसे हो गई मैं नहीं जानो। रास्ता में पेड़ी पत्थरन ला छुआ छुआ बताई से मोला बस अतका ही मालूम है। अरे मोर दूसरे पेड़ी भी सोन के हो गए। सुनो, ए ठहराओ, देख दो। अरे रानी, ये तो पारस पथरा है। बारिश के पत्थर धैस राजा प्रेमल सा रानी पुपाल मुंडी छरिया चंदन बैसी हीरा नागिर बैला और जान लगे नाम नगर मंड नगर भग चली ने दोनों झनारी भाई जाते जाते आबाद आगू आगू बूढ़ा बरियार देव बड़ा देव जाने लगे जाते जाते माँ पर्वत पहाड़ मुखोरी पांजा टोड़ी धमकी ददरा ददर बतेरा। अरे जाते जाते आवारे राजा जाते जाते अरे आवा राजा राधा दूरे पे पारस पत्थर लेकर राजा और रानी गड़ा मंडला की ओर चलने लगे। कांधे पर कांवड़ रखकर भूरी भैंसिया, बकरी और बैल लेकर वो चले जा रहे हैं। उनके साथ साथ बड़ा देव भी पहुंच गए चौरा दादर। ले पकड़ साझा के थुनीला और नर्मदा डहार मुंह करके मोर नावला सुमर के गढ़ा मंडला के मेड़ों में गाड़ दे और सुन ध्यान से एला छोड़ बे मत। ये तो ठीक ना करे। जन्म जुगाधन के राजा तो राज ना उखड़तिस, पर अब तुम्हार गोंडन के राज कभू न कभू उखड़ जाही। यह सुनकर राजा रानी थोड़े मायूस हो जाते हैं। लेकिन आदमी हर हाल में अपना काम तो करता ही है। वे भी गढ़ा मंडला और चौरा दादर में अपना महल बनाने लगते हैं। सतवंती रानी के सत्य से पत्थर लुढ़कते हुए आते हैं और महल की दीवारें बनने लगती हैं। नगर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। लोग खुशियां मना रहे हैं।
ढोल मांदर के साथ नाच गा रहे हैं। राजा पेमल शाह के घर बच्चे का जन्म हुआ है। वो बच्चा राजा हृदय शाह है। राजा हृदय शाह जो रानी का हृदय है। बड़देव के वरदान लपाके गोपाल रानी के अंगना भरा के। बड़देव के वरदान लपाके गोपाल रानी के अंगना भरा के। तुझे कारी रात बजा दे आज राजे भवन में बाजे ढोल लगाया। सोहर मंगल गाए सखिया रात वारा। आज राज भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। मोहपाल रानी बड़ सतवंती खूब गरीबी झेले। खूब गरीबी झेले दीदी खूब गरीबी झेले। पेमल शाह राजा रे संगी लकड़ी काट के बेचे। लकड़ी काट के बेचे भैया लकड़ी काट के बेचे। फूल के दिया बरैया आगे फूल के दिया बरैया आगे। हृदय शाह जन्म के आगे। बड़ देव के संग नाचे सब संसारा। बड़ देव के संग नाचे सब संसारा। बड़ देव के वरदान लपाके गोपाल रानी की अंगना भरा के। बड़ देव के वरदान लपाके गोपाल रानी की अंगना भरा के। तुझे कारी रात बजा दे आज राजे भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। आज राजे भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। आज राजे भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। दिग दिगंत में फैले पेमल शाह की कथा। गढ़मंडला की तरह हो ये पूरी पृथ्वी हर्ष हरियाली और खुशी से भरपूर। ये पृथ्वी हो हमारी आंगन की तरह जहां हम जन्म लेते रहे अनंत जन्म जन्मांतरों तक। हमारे बच्चों की किलकारियों की तरह किलकारियां इस पृथ्वी की इच्छा हो और किलकारियां ही हो पृथ्वी का स्वप्न। पृथ्वी का स्वप्न हम सबका हो हमारा हो। आज राजे भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। आज राजे भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। आज राजे भवन में बाजे ढोल नगारा। सोहर मंगल गावे सखिया रात वारा। कैमरा ले आना मुझे देखिए आपसे बोल रहा हूँ।